बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को शब-ए बारात की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद लिख सकते हैं। नाज़रीन, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सावन की 15वीं रात इतनी बरकतों और रहमतों वाली रात है। इस रात अल्लाह ताला इतने लोगों की बख्शिश फरमाता है कि जिनकी तादाद बनी कलब के बकरियों के बालों से भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि शब-ए बारात की रात हर वह शख्स बख्शा जाएगा जो अल्लाह पर अपना ईमान रखता है। मगर ये 3 तरह की औरतें ऐसी हैं जिनकी बख्शिश शब-ए बारात की रात में भी नहीं होगी। यानी कि ये 3 तरह की औरतें शब-ए बारात की रात में भी नहीं बख्शी जाएगी। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं 3 औरतों के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि शब-ए बारात आने से पहले ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस्लामिक माँ बहनों के पास में पहुँच जाए। नाज़रीन, हज़रत इमाम बाकिर के बेटे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि के पास एक मर्तबा एक औरत आई और कहने लगी, या हज़रत, दुनिया में वह कौन सी औरतें हैं कि जिनकी बख्शिश शब-ए बारात की रात में भी नहीं होगी। यानी कि ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनको शब-ए बारात की रात भी माफ़ी नहीं मिलेगी। ऐसे कौन से अमल हैं, ऐसे कौन से काम हैं कि जिनको करने वाली औरतों की कोई भी इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता। बस इतना सुनते ही हज़रत इमाम जाफ़र सादिक फरमाने लगे, ए इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी, दुनिया में 3 तरह की औरतें ऐसी हैं कि जिनकी बख्शिश शब-ए बारात की रात भी नहीं होगी। यानी कि दुनिया में 3 औरतें ऐसी हैं जिनका कोई भी अमल अल्लाह कबूल नहीं करता। कब तक? जब तक कि वह पक्की तौबा ना कर लेती हो, तब तक उनकी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। इतना सुनते ही उस औरत ने पूछा, या हज़रत, वह 3 तरह की औरतें कौन सी हैं? वह 3 तरह के अमल कौन से हैं जिनको करने वाली औरतों की बख्शिश शब-ए बारात की रात भी नहीं होती? तो इस पर हज़रत इमाम जाफ़र सद्दीक़ रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी, वह 3 तरह की औरतें ये हैं। नंबर 1, नापाकी का ख्याल ना करने वाली औरत। नाज़रीन, हज़रत इमाम जाफ़र सद्दीक़ रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, पहली औरत तो वो है जो नापाकी का ख्याल नहीं करती, यानी कि जो पाकीज़ा नहीं रखती, मतलब कि जो पाकीज़ा तमीज़ नहीं करती। हज़रत इमाम जाफ़र सद्दीक़ रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, ए इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी, मेरे नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफ़र पर गए, जब आसमान पर तशरीफ़ ले गए, तो उस वक्त मेरे नाना ने जहन्नम के अंदर झांक कर देखा। तो उस वक्त आपने देखा था कि जहन्नम के अंदर कुछ औरतों को मुख्तलिफ तरीक़ों से अज़ाब दिया जा रहा था, यानी कि उन औरतों को दर्दनाक अज़ाब दिया जा रहा था। उन औरतों में से एक औरत ऐसी थी जिनके पैर उसके बालों के साथ बंधे हुए थे और उसकी टांगें उसके सीने के साथ में बंधी हुई थी। ये सुनकर मेरे नबी की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, आका, वो जो औरत थी जिसके पाँव उसके बालों के साथ बंधे हुए थे, जो औरत जहन्नुम के अंदर दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला थी, आखिर उस औरत ने दुनिया में ऐसा कौन सा अमल किया था, ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि जिसकी वजह से उसको जहन्नुम में इतना दर्दनाक अज़ाब दिया जा रहा था? तो ये सुनकर मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी फ़ातिमा, मैंने उस वक्त जब उस औरत को इतने दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला देखा, उसको चीखते हुए और चिल्लाते हुए देखा, तो उस वक्त मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, बताओ तो सही, आखिर इस औरत ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि जिसकी वजह से इसे इतना दर्दनाक अज़ाब मिल रहा है? तो ये सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, ये औरत नापाकी का ख्याल नहीं रखती थी, ये पाकीज़ा नहीं रहती थी। जब इस औरत पर गुस्ल फ़र्ज हो जाता था तो ये गुस्ल करने में ताख़िर करती थी, यानी कि देर करती थी।
इसी एक गुनाह की वजह से आज ये जहन्नुम में जल रही है, चीख पुकार कर रही है, मुझे बचाओ कहकर चिल्ला रही है। तो इसके बाद हज़रत इमाम जाफ़र सद्दीक़ रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, ए औरत, याद रखना, नापाकी का ख्याल ना रखने वाली औरतों की बख्शिश शब बारात की रात में भी नहीं होगी। यानी कि ऐसी औरतों की कोई भी इबादत, कोई भी दुआ शब बारात की रात में भी कबूल नहीं होगी। नंबर 2, बद अखलाक औरत। नाज़रीन, हज़रत इमाम जाफ़र सद्दीक़ रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि दूसरी औरत है बद अखलाक औरत, यानी कि जिस औरत के अखलाक अच्छे ना हो, ऐसी औरत की बख्शिश भी शब बारात की रात नहीं होगी। यानी कि ऐसी औरत भी शब बारात की रात नहीं बख्शी जाएगी। मेरे नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा एक शख्स आया और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे मोहल्ले में एक औरत रहती थी जो नमाज भी पढ़ती है, कुरान पाक की तिलावत भी करती है, अल्लाह के नाम पर सदका और खैरात भी करती है, लेकिन उसके अखलाक अच्छे नहीं है। वो जब बोलती है तो लोगों को तकलीफ़ देती है, लोगों को दर्द देती है। वो औरत बद अखलाक है। मेरे मोहल्ले में रहने वाली दूसरी औरतें उस बद अखलाक औरत के मरने के लिए दुआ करती रहती। वो कहती रहती है, ये मनूस औरत कब मरेगी? या रसूल अल्लाह, ऐसी औरत के बारे में आपका क्या इरशाद है? तो ये सुनकर मेरे प्यारे नबी ने फरमाया कि ऐसी औरत जहन्नमी है। इसके साथ ही प्यारे नबी ने ये भी फरमाया कि जो औरत नमाज पढ़ती रहे, कुरान पाक की तिलावत करती रहे, ऐसी औरत के लिए अनकरीब ऐसा वक्त ज़रूर आया जब वही नमाज उसके बद इखलाक से उसे दूर कर देगी और उसको इखलाक अता कर देगी। फिर उसके अंदर से प्यार निकालेगी, मोहब्बत निकालेगी, उसके दिल से लोगों के लिए अच्छे इखलाक निकालेगी। उसके बाद एक दूसरा शख्स प्यारे नबी की बारगाह में आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे मोहल्ले में एक ऐसी औरत रहती है जो नमाज नहीं पढ़ती, कुरान भी नहीं पढ़ती, लेकिन उसके अखलाक बहुत अच्छे हैं। मेरे मोहल्ले की तमाम औरतें उसकी तारीफ़ करती रहती है। वो कहती रहती है, ये औरत बहुत अच्छी है और नेक औरत है, इसके अखलाक बहुत अच्छे हैं, इसका बोलना बहुत अच्छा है, जब भी बोलती है तो प्यार से बोलती है, इज्जत के साथ बोलती है। इस तरह से मेरे मोहल्ले की तमाम औरतें उसकी लंबी उम्र की दुआएं करती रहती है। या रसूल अल्लाह, ऐसी औरत के बारे में आपका क्या इरशाद है? तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि ऐसी औरत जन्नती है। सुभान अल्लाह। फिर आपने मजीद फरमाया कि अगर ऐसी औरत अपने अच्छे अखलाक पर कायम रह गई तो उसके अच्छे अखलाक की वजह से दीगर औरतों के मुंह से निकली हुई दुआएं ऐसी औरत को इबादत गुजार बना देती है। फिर हज़रत इमाम जाफ़र सद्दीक़ रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, ए औरत, याद रखना, ऐसी औरत की बख्शिश भी शब बारात की रात में नहीं होती जिसके अखलाक अच्छे ना हो, यानी कि जो औरत बद अखलाक हो। नंबर 3, नमाज में अपना सर ना ढांपने वाली औरत। नाजरीन, हज़रत इमाम जाफ़र सद्दीक़ रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि ऐसी औरत की बख्शिश भी शब बारात की रात नहीं होती जो बगैर सरडापे नमाज पढ़ती है, यानी कि जो औरत सिर्फ दिखावे की इबादत करती है, ऐसी औरत भी शब बारात को नहीं बख्शी जाएगी। याद रखें, जब कोई लड़की आकिल हो जाती है, बालिग हो जाती है, जवान हो जाती है, तो उस पर नमाज और रोज़ों से भी ज़्यादा अहम फ़र्ज ये हो जाता है कि वह अपने सिर पर दुपट्टा रखे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि एक बालिग औरत की कोई भी इबादत बगैर सरडापे कबूल नहीं होती है, मगर बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो अपने बालों को संवार कर अपने जिस्म पर खुशबू लगाकर गैर महरम मर्दों के सामने से गुजरती है और अपने जिस्म की नुमाइश करती है, यानी कि गैर महरम को अपना हुस्न दिखाती है। याद रखें, ऐसी औरतों की कोई भी दुआ, कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। यहाँ तक कि ऐसी औरतें शब बारात की रात भी नहीं बख्शी जाती। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई औरत मस्जिद में खुशबू लगाकर जाती है तो ऐसी औरत जब तक गुस्ल नहीं कर लेती, जब तक ऐसी औरत की कोई भी नमाज, कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। मगर आजकल तो औरतें अपनी खूबसूरती दिखाती फिरती है कि देखो मेरा ये चेहरा कितना खूबसूरत है, मेरी ये नसीली आंखें कितनी खूबसूरत है। ए इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों, अपने हुस्न पर तुम क्यों गुमान कर रही हो? अपने हुस्न पर तुम क्यों इतरा रही हो?
وہ وقت بھی آنے والا ہے جب تمہاری یہاں خوبصورتی بدصورتی میں بدل جائے گی۔ وہ وقت بھی آنے والا ہے جب تیرا یہ حسن خاک میں مل جائے گا اور تیرا یہ خوبصورت جسم مٹی کا رزق بن جائے گا۔ پھر تو اتنا غرور کیوں کر رہی ہے؟ حضرت امام جعفر صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پیارے نبی نے فرمایا یہ 3 قسم کی عورتیں ایسی ہیں جن کی بخشش شب برات کی رات بھی نہیں ہوتی، یعنی کہ یہ 3 کام کرنے والی عورتیں شب برات کی رات بھی نہیں بخشی جائے گی۔ اسی لیے میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تم یہ 3 کام اپنی زندگی میں کبھی بھول کر مت کرنا، اور اگر ان میں سے کوئی بھی کام تم کر رہی ہو تو آج ہی اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو، ورنہ تمہاری بھی بخشش شب برات کی رات میں نہیں ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اچھا لگا ہو تو اسے دل سے لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔